तख्ता पलट के बाद सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार चली गई है। इस तख्ता पलट से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। सीरिया पहला देश नहीं है जहां तख्ता पलट हुआ है। ऐसे देशों की सूची में कई और नाम भी शामिल हैं। बांग्लादेश इसका नया उदाहरण है। इसके अलावा श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, नाइजर समेत कई अफ्रीकी देश इसका शिकार हो चुके हैं। चलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि आखिर 4 साल में कहां तख्ता पलट हुआ। सीरिया में तख्ता पलट के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता चली गई है और उन्होंने परिवार के साथ रूस में शरण ली है। इस तख्ता पलट से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि सीरिया पहला देश नहीं है जहां हाल के सालों में तख्ता पलट हुआ है। ऐसे देशों की सूची में कई और नाम शामिल हैं। बांग्लादेश इसका नवीनतम उदाहरण है। इसके अलावा श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, नाइजर समेत कई अफ्रीकी देश इसका शिकार हो चुके हैं। सीरिया पर अल असद परिवार के शासन की शुरुआत ही तख्ता पलट के साथ हुई थी। बशर अल असद के पिता तत्कालीन सत्ता का तख्ता पलट कर ही सीरिया के राष्ट्रपति बने थे। साल 2000 में उनके निधन के बाद बशर अल असद ने सत्ता संभाली तो धीरे धीरे तानाशाही की शुरुआत हो गई। 14 वर्ष पहले सीरिया में लोगों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन के दौरान हिंसा का सामना करना पड़ा था। तब देखते ही देखते हालात गृह युद्ध में तब्दील हो गए। तब से सीरिया में विद्रोहियों और सरकार के बीच जंग चल रही थी। इसी साल यानी 2024 27 नवंबर को विद्रोहियों ने हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के नेतृत्व में सीरिया के इदलिब और अलेप्पो शहरों पर कब्जा कर लिया। देश के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो के बाद विद्रोही राजधानी दमिश्क की ओर बढ़े और आखिरकार उस पर भी कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में इसी साल अगस्त में तख्ता पलट के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था। देश की सेना प्रमुख ने सत्ता संभालने का ऐलान किया तो प्रदर्शनकारियों ने ढाका में गृह मंत्री के घर में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा हथौड़े चलाकर तोड़ दी। साल 2009 से बांग्लादेश की सत्ता संभाल रही शेख हसीना को तख्ता पलट के बाद भारण में शरण लेनी पड़ी थी। बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में आर्थिक संकट और महंगाई के खिलाफ कई महीनों से लोग आक्रोशित थे। व्यापक विरोध प्रदर्शन के चलते 13 जुलाई 2022 को श्रीलंका के राष्ट्रपिता गोटबाया राजपक्षे को आखिरकार देश छोड़ना पड़ा था। दरअसल राष्ट्रपति राजपक्षे ने प्रदर्शनकारियों से वादा किया था कि वो इस्तीफा देकर सत्ता को शांतिपूर्ण हस्तांतरण करेंगे। हालांकि ऐसा होने से पहले ही हजारों प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो में राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास पर कब्जा कर लिया था और उनको भागना पड़ा था। बात करें अफगानिस्तान की, श्रीलंका से पहले अफगानिस्तान तख्ता पलट का सामना कर चुका था। दरअसल अमेरिका ने साल 2021 में अफगानिस्तान से अपनी सेना हटा ली थी। इसके बाद तालिबान का वर्चस्व देश में बढ़ने लगा और देखते ही देखते राजधानी तक उस पर कब्जा हो गया। हालांकि 2014 में देश के राष्ट्रपति बने अशरफ गनी इससे पहले ही देश छोड़ चुके थे। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में शरण ली थी। तब से अफगानिस्तान पर तालिबान का ही शासन है। बात करें म्यांमार की, साल 2021 की शुरुआत में ही म्यांमार की सेना वहां की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर चुकी थी। सेना ने घोषणा की थी कि उसने देश की सत्ता अपने हाथों में ले ली है। साथ ही सेना ने म्यांमार की चुनी हुई सरकार की मुखिया और लंबे समय तक म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष करने वाली आंग सान सू ची के साथ कई नेताओं को हिरासत में ले लिया था। इस घटनाक्रम से ठीक 10 साल पहले 2011 में म्यांमार की सत्ता सेना के हाथों से लोकतांत्रिक सरकार को सौंपी गई थी। बात करें नाइजर की, तो पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर में 26 जुलाई 2023 को सरकारी टेलीविजन पर वहां की सेना ने घोषणा की कि उसने देश की सत्ता अपने हाथों में ले ली है। 2021 में मोहम्मद बाजूम नाइजर के राष्ट्रपति चुने गए थे। सेना ने तख्ता पलट से पहले ही उनको हिरासत में ले लिया, फिर देश के महत्वपूर्ण ठिकानों पर अपने वफादारों को नियुक्त किया। इसके बाद तख्ता पलट की घोषणा कर दी। अफ्रीका में नाइजर इकलौता देश नहीं है जहां तख्ता पलट हुआ। 23 जनवरी 2022 को बुर्किना फासो की सेना ने राष्ट्रपति रोच
कबोरे को सत्ता से हटा दिया था। फिर सेना के बीच ही आपसी मतभेद हो गया और केवल 8 महीने बाद सेना के एक और धड़े ने दूसरा तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद अगस्त 2022 में माली की बारी आई। माली में राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर किता की सरकार वहां की सेना ने गिरा दी। ये अप्रैल 2021 की बात है। चाड के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मौत हो गई तो कानून के हिसाब से संसद के स्पीकर को राष्ट्रपति बनना था। इसके विपरीत देवंत राष्ट्रपति के बेटे सेना के जनरल मोहम्मद डेबी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। अफ्रीकी देश गैबोन पर राष्ट्रपति बोंगो के परिवार ने 55 साल तक शासन किया, पर 2023 में तख्ता पलट के साथ इसका अंत हो गया। 26 अगस्त 2023 को चुनाव में बोंगो को विजयी घोषित किया गया और वो राष्ट्रपति बने, पर विपक्ष ने आरोप लगा दिया कि चुनाव में धोखाधड़ी हुई। इसके बाद तुरंत सेना ने देश की सीमाएं बंद करते हुए सत्ता अपने हाथों में ले ली और बोंगो को नजरबंद कर दिया। साल 2021 की 25 अक्टूबर को सूडान में तख्ता पलट हुआ। दरअसल तानाशाह उमर अल बशीर को अबदस्त कर सेना और राजनीतिक नेताओं ने सामूहिक रूप से सत्ता संभाली थी। हालांकि दोनों के बीच तनाव पैदा हो गया और सेना प्रमुख अब्देल फतेह अल बुरहान की अगुवाई में सशस्त्र बलों ने सत्ता कब्जा ली। हालांकि बुरहान और उनके पूर्व डिप्टी मोहम्मद हमदान डागलो के बीच भी 15 अप्रैल 2023 को भी युद्ध छिड़ा था। साल 2021 के सितंबर में गिनी को भी तख्ता पलट का सामना करना पड़ा। लेफ्टिनेंट कर्नल ममाडी डोम्बोया की अगुवाई में विद्रोही सैनिकों गिनी पर काबिज हो गया। 83 साल के हो चुके राष्ट्रपति अल्फा कॉन्डे को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये थी इन 4 सालों में 10 देशों के तख्ता पलट की कहानी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।